हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि जेईई एडवांस 2019 का है, जो पेपर टू का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन जब पूछा गया था एग्जाम में तो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन बनकर आया था। क्यों? क्योंकि इसमें ग्राफिकल अप्रोच पे ऐसा कुछ है नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है, बट इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि जो चीज़ें हम फार्मूला वाइज पढ़ते हैं वो चीज़ों का यूज नहीं होता है एग्जाम में। एक अलग ही अप्रोच, एक इंस्टेंट अप्रोच बनती है, उससे क्वेश्चन होते हैं। उस तरीके के क्वेश्चन है। और स्पेशली जब वे एडवांस के क्वेश्चन होते हैं तो सीधी सी बात है कि टाइम टेकिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले भी होंगे। तो इसी क्वेश्चन में करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बट इसको आप बनाओगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन आपसे क्या करा है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स पॉजिटिव है, इस बात का ध्यान रखते हैं। फिर कह रहा है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे है जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। साथ ही साथ में जो वाई वन वाई टू है वाई टी, ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये बात समझ में आती है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ये कह रहा है कि जो एक्स एन है और वाई एन का जो मोड है वो वन से बड़ा है, एक्स वन लेस देन वाई है, एक्स एन टू एन कोमा टू एन प्लस वन फोर ऑन एन से, ऐसे कर करके बहुत सारी बातें इसने बोली है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। अब आप जब भी मैक्सिमम मिनी वाला पढ़ते हैं, जब भी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, डेरिवेटिव करेंगे। तो हम इसका सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं और उसको जीरो करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे कि क्या क्रिटिकल पॉइंट होंगे, और उसके नेबरहुड में साइन देखेंगे कि कैसे क्या साइन है, इंटीजर डिफरेंस, उससे मैक्सिमम मिनिमम पता चलेगा। चलो अब देखते हैं भाई, एफ डेस एक्स में आपकी सहूलियत की करके लाया। ये देखो, एफ एक्स एफ डेस एक्स करेंगे तो ये इजी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आराम से आ सकते हो आप इसका डेरिवेटिव करके। अब मेन खेल होता है यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, अब मेन खेल होता है यहाँ से स्टार्ट, और ये जो स्टार्ट है इसको ध्यान से देखना। ठीक, तो यहाँ से समझना स्टार्टिंग वाली बात। देखो, अब आपको ये तो पता दिख रहा है कि एक्स क्यूब है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, आइए उसमें। अब यहाँ पे cos पाई एक्स है, इसको जीरो कर सकता हूँ या फिर इस ब्रैकेट को जीरो कर सकता हूँ। अब लेकिन जैसे मैं cos पाई एक्स को जीरो करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं cos पाई एक्स को जीरो करता हूँ, अब ये पॉजिटिव क्यों? पहली बात तो ये एक्स पॉजिटिव दे रखा है पहले। अब cos पाई एक्स को जीरो करता हूँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप पाई एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास टू एन प्लस वन पाई बाई टू। यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा टू एन प्लस वन बाई टू। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये बॉक्स भी है, वहाँ पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा टेन एक्स, ये वाला। तो इसलिए हम इस वाले पोर्शन को हटा देंगे कि भाई आपको जो दे रखा है इस वाली चीज़ को हम हटा देंगे। तो भी नेगलेक्ट दे, हम इसको रिजेक्ट कर देते ये वाला पोर्शन। तो बचा क्या? सिर्फ ये वाला बॉक्स। ये ही जीरो करके हमें सोल्यूशन मिलेगा इसका। ये यही जीरो करके हमें सोल्यूशन मिलेगा इस चीज़ का, कि भाई डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट का। तो टेन पाई एक्स को मैं जीरो करता हूँ यहाँ से, ये इस वाले बॉक्स को। तो ध्यान से देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि पाई एक्स बाई टू माइनस टेन पाई एक्स, इसको जीरो करना है। इसका मतलब है कि टेन पाई एक्स बराबर पाई एक्स बाई टू पर जीरो करना है। अब ये डायरेक्ट देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ से हम इसको ग्राफ से देखते हैं, थोड़ा सा ग्राफ से। और एक्स पॉजिटिव है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो आपने टेन एक्स का ग्राफ आराम से पढ़ रखा है, देखो ये ऐसा होता है टेन एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाता है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर ये नीचे आता है, ये यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर ये जाता है। ये इस तरीके से टेन एक्स का ग्राफ होता है। तो ये जीरो, ये है फाइव बाई टू, ये थ्री बाई टू, ये फाइव फाइव बाई टू, ये सेवन फाइव बाई टू। इस तरीके से आगे चलता जाएगा। और यहाँ पर दूसरी बात क्या है, और यहाँ पर ये क्या है, ये जो है, ये देखो, ये पाई है, ये है टू पाई, ये है जीरो, ये है थ्री पाई, इस तरीके से रहा। अब देखो, टेन मुझे किसका बनाना है, ये किसका ग्राफ है, ये है टेन एक्स का ग्राफ। अब मुझे बनाना है टेन पाई एक्स का ग्राफ, ध्यान से देखना, मुझे बनाना है टेन पाई एक्स का। तो टेन पाई एक्स का बनाऊंगा तो ये सब पाई से डिवाइड हो जाता है, ये हमें सिखाया जाता है ग्राफिकल अप्रोच। तो ये जैसे यहाँ पे पाई से डिवाइड होंगे, जैसे ही यहाँ पर पाई आएगा, जैसे ही यहाँ पर पाई आएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, वन बाई टू, वन बाई टू ऐसे कर करके बन जाएंगे। तो वन बाई टू, थ्री बाई टू, ऐसे ये सब बन जाएंगे। तो यहाँ से पाई में डिवाइड करने के बाद ये पाई हटा देता हूँ, ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा वन बाई टू। अब ध्यान से देखो, अब मुझे दूसरा चाहिए, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका देखना, टेन पाई एक्स का और पाई एक्स बाई टू का। तो पाई एक्स बाई टू को ध्यान से देखो, ये एक लाइन होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, सही बात है, साफ दिख रहा है कि सर एक स्ट्रेट लाइन होगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। आ रही बात समझ? जी सर, बिल्कुल समझ में। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कट करेगी। अब ध्यान से देखो, ये कहाँ कहाँ कट कर रही है, ये आपकी कहाँ कहाँ कट कर रही है, ये कट रही है आपका एक तो इस जीरो पर, एक इस पर,
एक इस पर, ऐसे आगे बहुत सारे पॉइंट चलते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में, दूसरा आ रहा है 2 पाई से लेकर 5 पाई 2 के बीच में, फिर आ रहा है 3 पाई से 7। इस वाले को हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें x ग्रेटर देन 0 लेना है। अब हमें साइन देखना है इस एफ डैश एक्स का, और एफ डैश एक्स का साइन कौन सा बताएगा, ये पोर्शन, तो है ना, हमें एफ डैश एक्स का साइन बताएगा ये वाली बात, ठीक है। तो देखो, हमें एफ डैश एक्स का साइन देखना है, ढंग से देखना। तो इस चीज़ को मैं रेज करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब देखो, हमें डेरिवेटिव का साइन देखना है इसको, तो ध्यान से देखो, मैं इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कुछ डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको बताने में बहुत आसानी हो जाए। एक काम करता हूँ, इनको अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरीके से डिनोट कर देता हूँ। ये अल्फा 1 हो जाएगा, ये अल्फा 2 हो जाएगा, ये अल्फा 3 हो जाएगा, इस तरीके से चलते जाएगा। तो ध्यान से देखो, अल्फा 1 ये अल्फा 2 ये अल्फा 3 ये अल्फा 4 इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ये होता है, ये भी डिनोट करते थे किस किस के बीच में, तो उनको मैं हल्का सा उसके बीच में दिखा देता हूँ। जैसे ये है 5/2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक, 1/2 से लेकर, ये पाई तो अटके ना, 1/2 से लेकर 3/2 के बीच में, तो 1/2 से लेकर 3/2 के बीच में, ठीक है। फिर ये 5/2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 7/2 आ जाएगा, यहाँ पर 9/2 आ जाएगा, यहाँ पर 11/2 आ जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। और यहाँ पर एक चीज होती है अपने पास, क्या था, यहाँ पर इसको मैं को नाम देता हूँ अल्फा 5। अब ध्यान से देखना, हमें साइन कौन बता रहा है। अब देखो, पहला देखो, मैं देख रहा हूँ जब अल्फा 1 से छोटा है, अल्फा 1 के नेबरहुड में देखो, अल्फा 1 से बड़ा लेता हूँ, ये ग्राफ किसका है, 10 पाई एक्स का। पहले इसका साइन बताओ, इस बीच में, इसके बीच में बताओ, तो इस रीजन में देखो 1/2 से लेकर 3/2 एक्स, तो कोस पाई एक्स में कहाँ से आएगा, पाई एक्स कहाँ से कहाँ चलेगा, पाई/2 से 3/2, पाई/2 से 3/2 मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव, तो यहाँ से कॉस पाई एक्स तो आपका नेगेटिव आया, आ रही है, ये नेगेटिव आया। यहाँ से यहाँ देखो 3/2 से लेकर 7/2, पाई नहीं है ना, पाई नहीं है, ये बात ध्यान रखो, 5/2 हम इसको पहले ही कर चुके हैं, आ रही है, ये 5/2 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले में इसका साइन देखो आराम से समझो, ये क्या है 3/2 से 5/2, तो इसका मतलब है 3 पाई/2 से लेकर 5/2, इस रीजन में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है, तो cos x ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो सेम नेचर आएगा 5/2 से 7/2, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, cos x का तो इस तरीके से चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, cos पाई x का। अब देखो इस रीजन में ध्यान से देखो, अब साइन डोमिनेटिंग करेगा ये पूरा बॉक्स, तो इसको ध्यान से समझो, ठीक है, इसको ध्यान से समझो, यहाँ पे डोमिनेट करेगा ये बॉक्स, तो यहाँ पे पकड़ना बात को। मैं क्या कह रहा हूँ, हमें चाहिए अल्फा 1 से बड़ा, अल्फा 1 से जैसे ही आगे मैं जाता हूँ तो 10 पाई एक्स बड़ा हो जाएगा, अल्फा 1 से जैसे आगे जाऊंगा 10 पाई एक्स बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा होगा, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव, और ये खुद पॉजिटिव है, और ये खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर ये नेगेटिव है ना, इस रीजन में ये नेगेटिव है, ये कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, हरी बात सुनिए, ऐसा अल्फा 1 से छोटा, अल्फा 1 से छोटा लेता हूँ तो 10 पाई एक्स छोटा है पाई एक्स/2 से, ये पाई एक्स/2 है, पाई एक्स/2 से लेकर ना, इससे छोटा पाई एक्स/2 से, तो ये रीजन पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव, ये बात समझ आ रही है, तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आ रही बात समझ, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब अल्फा 2 से बड़ा देखो, अल्फा 2 से जैसे ही आगे जाऊंगा तो 10 पाई एक्स बड़ा हो जाएगा, तो फिर ये फिर नेगेटिव बनेगा, और इसमें पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और अल्फा 2 से छोटा देखो, अल्फा 2 से छोटा, अल्फा 2 से छोटा जाऊंगा तो 10 पाई एक्स छोटा होगा, इसका मतलब है ये पूरा बॉक्स मुझे पॉजिटिव देगा, और ये पहले से ही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अरे तो देखो आप खुद, यहाँ पे ये नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव, ऐसा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अरे उसमें, तो देखो हमें अल्फा 1 के पास समझो ध्यान से, अल्फा 1 के पास समझो ध्यान से बात को, अब इस रीजन को समझना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन देखो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, फिर ये इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर ये मिनिमम है, यहाँ पर ये मिनिमम है, यहाँ पर ये मिनिमम है, हरिया सुनिए, हरिया सुनिए, तो यहाँ पर ये मिनिमम है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम कौन कौन से हो गए, अल्फा 1 समझो, ये मैं आपकी सहूलियत के लिए ग्राफ लाया हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे क्या कहते हैं, ठीक है, इसको एक बार साइड लाइन करते हैं समझो, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम समझो, पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो मिनिमम आपके पास क्या आ गया, अल्फा 1 देखो, अल्फा 3 अल्फा 5, तो ऑड वाले अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 5 ऐसे वाले, और मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम किस पर मिल रहा है, अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 6 पर, आ रही बात समझ, ये बात समझ आ रही है बिल्कुल सर। अब देखो ध्यान से,
हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जो आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है उसको तो आप क्या लेना x1 x2, और जो मिनिमा उसको y1, तो मिनिमा वाले y1, तो ये अपने पास आ गए। ये अपन को लेना है वैसे, ये लेना है y1 y2 ऐसे करके, ये x1 x2 ऐसे करके। अब देखो ये बात समझ आ गई। तो अब ध्यान से देखो, मैं इसमें समझाता हूँ। तो जो अल्फा बने ये क्या हो गया, अब देखो ध्यान से, ये जो अल्फा बने ये आपके पास किस तरीके से आ गया, ये कैसा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इसका मतलब है ये y1 हो गया, और ये इसमें तो ये y1 हो गया। ये अल्फा 2 है, देखो दूसरा अपन को यूज करता हूँ, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपके पास y1, ये अल्फा 2 हो जाएगा, ये x1, ये अल्फा 3 हो जाएगा y2। यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अगर प्रॉपर ग्राफ में देखोगे तो ये देखो ध्यान से, ये आपके पास अल्फा 1, ये आपके पास अल्फा 2, ये आपके पास अल्फा 2, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास अल्फा 3, इस तरीके समझो। ये अल्फा 1 अल्फा 2, तो ये अल्फा 1 क्या होगा y1, ये x1, ये y2, ये x2, इस तरीके से चलता जा रहा है। समझ रहा हूँ आपको। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये मुझे बताइए, सबसे पहले देखो सबसे आसान ये दिख रहा है, x1 बड़ा है y1 से, x1 छोटा है y1 से या x1 बड़ा है 1 से, ये देखते हैं। तो x1 क्या है अपने पास, ध्यान से देखो, चलिए ध्यान से देखो, x1 अपने पास कहाँ गया, यहाँ पर, ये रहा x1। तो x1 क्या है, ये रहा, ये की है अल्फा 2, और x और y1 है अल्फा 1। तो खुद देखो अल्फा 2 बाद में ना, तो x1 इज ग्रेटर देन y1 आ रहा है ना, क्योंकि ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 1 है, तो ये आ रही है ना ऑब्जर्व, बोलो, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है ना x, ठीक है। तो अल्फा 2 है, मतलब x1 जो है y1 से बड़ा है, साफ दिख रहा है, x1 है जो y1 से बड़ा है, तो ये गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि जो xn है 2n कोमा 2n प्लस 1 बाई 2 से बिलोंग कर रहा है, तो xn देखो, x1 देखो कहाँ से कहाँ पे, x1 देखो, ये x1 है, ये क्या था, ये 2 है, हाँ पाई से डिवाइड करें तो पाई की जगह 2 हो जाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर अपन ने पाई से डिवाइड करा था, तो ग्राफ में ये हो जाता, ये 1, ये 2, ये 3, कुछ इस तरीके से बनते बनते। अब ध्यान से देखो, हमें क्या देखना है कि जो एक्शन है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 2n से लेकर 2n प्लस 1/2 से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, फॉर और n के लिए। तो x1 को ध्यान से देखो, कहाँ गया मेरा x1 गिरा, x1 देखो 2 से लेकर, ये कहाँ पे x1 है मेरा 2 से लेकर 5/2 के बीच में, तो जो x1 है वो मेरा बिलोंग कर रहा है 2 से लेकर 5/2 के बीच में। इसका मतलब है 2 से 2 प्लस 1/2, x2 देखो कहाँ आएगा, x2 मेरे पास कहाँ आएगा, x2 मेरे पास आएगा मेरा अल्फा 4, ठीक है, अल्फा 4 आएगा, तो दैट इज अल्फा 4 देखो कहाँ है, मेरा अल्फा 4, यहाँ पर देखो ध्यान से 1 2 3 4, तो 4 कहाँ पर है, ये देखो 1 2 3 4 0, मैं पूरा दिखा दो एक बार ध्यान से देखो, ये तो साफ दिख रहा है। एक और देखो, एक और चीज देखनी चाहिए, 0 1 4 5, तो देखो ये है अल्फा 4, ये ना अल्फा 4, तो अल्फा 4 देखो 4 से लेकर इसके बीच में आ रहा है, देखो इसके बीच में आ रहा है ना अगला, ठीक है, इसके बीच में आ रहा है 4 से लेकर 5 के बीच में, लेकिन आपको इसको समझो, इसको इस चीज को समझो, ये जो है 4 से 4 प्लस 1/2 है ना, तो 4 से 4 प्लस 1/2 है, अरे चलो 4 से 4 प्लस 1/2, तो देखो इस, ये साफ दिख रहा है कि हमेशा x1 है तो 2 से लेकर 2 प्लस 1/2 है, x2 है वो है 4 से लेकर 4 प्लस 1/2, तो साफ दिख रहा है ना, जनरलाइज हो रहा है कि जो xn होगा, वो xn जो होगा साफ दिख रहा है 2n से लेकर 2n प्लस 1/2 से बिलोंग करेगा। ये बात समझ आ रही है, 2n से लेकर 2n प्लस 1/2, तो ये बात सही है। अब देखो यहाँ पे xn और yn का जो डिफरेंस है वो 1 से बड़ा है, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है मोड xn माइनस yn इज ग्रेटर देन 1, दैट इज डिफरेंस ऑफ xn माइनस yn इज ग्रेटर देन 1, तो x1 और yn का जो डिफरेंस है वो 1 से बड़ा करना है, अरे यस और नो, तो x1 और y1 का डिफरेंस मैं 1 से बड़ा दिखा देता हूँ, तो समझ लो ये पूरा खेल इस क्वेश्चन में, पूरा इस ग्राफ को अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आपने इस ग्राफ को ध्यान से समझा है ना पूरे क्वेश्चन में, तो आपको एक भी ऑप्शन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जिस बच्चे ने एग्जाम, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि इतनी सारी ऑब्जर्वेशन होती है, ऐसे एग्जाम में एकदम से हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो देखो ये कह रहा है x1 और yn का डिफरेंस 1 से बड़ा, तो ध्यान से देखो, एक बात देखो आप,
इस ग्राफ में ध्यान से देखो, ये ग्राफ क्या दिख रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ, ग्राफ को ध्यान से देखो, ठीक है। ये वन, ये टू, ये थ्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एक्स वाई एन है और ये एक्स एन है। ये ग्राफ पीरियोडिक है कि नहीं है, इसका पीरियड जो है वन है कि नहीं है, बोलो 1/2 और 3/2 के बीच में डिफरेंस वन, ठीक है। तो ये ग्राफ पीरियोडिक है कि नहीं है, ये बात बताइए। तो ये ग्राफ इज पीरियोडिक, पीरियोडिक ग्राफ है विथ पीरियड वन पे, आ रही बात सुन, विथ पीरियड वन पे, ये बात समझ में आ रही है, जी सर। अब हमें देखना है, ऑप्शन क्या करा है, ये देखना है कि जो एक्स एन है और वाई एन का जो डिफरेंस है वन से बड़ा है कि नहीं है। एक्स वन और वाई एन को मैं बता दूंगा तो कहाँ बन जाएगा, ध्यान से देखो, एक्स वन मेरा कहाँ पे, ध्यान से देखो, एक्स वन मेरा कहाँ पर है, ये रहा एक्स वन, और वाई वन ये रहा। अब देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं कोई लाइन खींचता हूँ तो ये यहाँ जाके टच करेगी, तो ये जो प्लेट बनेगा वो वन बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस साफ दिख रहा है, वन है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो एक बार, वापस देखो, यहाँ से यहाँ तक जो टच करते हुए मैं लाइन बनाऊंगा, एक नंबर, ये लाइन स्ट्रेट लाइन वो यहाँ जाकर टच करेगी, तो ये जो है पीरियड है, तो पीरियडिक फंक्शन है, तो जो डिफरेंस है सबके बीच में सेम रहेगा ना। पीरियडिक फंक्शन में क्या होता है, इंटरवल है फिक्स रहता है ना पीरियड, तो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड भी वन रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक वन है डिफरेंस। और ये देखो एक्स वन मेरा वन, वाई वन से कितना आगे, थोड़ा सा आगे ना, ये बीच की जो बीच में गैप है ना, ये देखो, इस गैप को ध्यान से देखो, ये बीच में गैप है ना, तो गैप है, तो इस ऑब्जर्व करो, यहाँ से यहाँ तक ही वन हो गया, तो यहाँ से यहाँ एक्स्ट्रा पोर्शन आया ना, तो इस एक्स्ट्रा पोर्शन की वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो वाई वन है और एक्स वन का गैप है, दैट इज डिस्टेंस मोड में लिख सकता हूँ, वो वन से बड़ा आ रहा है ना। आ रही है कि बात नहीं आ रही समझ, तो ऑब्जर्व हुआ कि नहीं हुआ, तो जी सर, ये बात समझ में आ रही है कि जो एक्स वन है और वाई वन का जो गैप है उनसे बड़ा है, ये बात क्लियर हुई बाय ग्राफ। पूरा खेल ग्राफ का है इस क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन को टिक करा कि आप ग्राफ को एग्जाम में कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे, और वो ये चीजें तभी पॉसिबल होती है जब लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करी हुई होती है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे क्या करा है, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज ग्रेटर देन टू फॉर ऑल एन, एक्स एन प्लस वन और माइनस एक्स एन, ध्यान से देखो, दैट इज हम कह सकते हैं कि एक्स टू और एक्स वन का डिफरेंस दो से बड़ा दिखा दूँ, तो एक्स टू एक्स वन देखो ध्यान से। अब मुझे ग्राफ को थोड़ा सा आगे बनाना पड़ेगा ताकि आपको एक चीज़ और दिखा पाऊँ, इस ग्राफ को इक्वल लाइन आगे बना देता हूँ, 7/2 यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, और ये 9/2, ठीक है। तो y2 के बाद x2 ही आएगा ना, यहाँ पे जो अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे, अल्फा 4 है, वही तो x2 है अपने पास, वही x2, वही x2 है ना अपने पास, यही अपने पास x2, ठीक है। अब देखो मुझे क्या देखना है, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन का जो मोड है वो ग्रेटर देन टू है, या अब मोड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि साफ दिख रहा है कि वो बाद में होगा, तो इसलिए मोड नहीं लगाया, अपन ने मोड लगा ली, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है, अरे सर, तो हम ये देखेंगे एक्स प्लस, हमें देखना है एक्स एन प्लस वन तो माइनस एक्स एन का जो गैप है दो से बड़ा है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ग्राफ में ऑब्जर्व करो, ठीक, ग्राफ में ऑब्जर्व करो ये वाली बात। अब मैं अगर आपको ग्राफ में दिखाता हूँ, एक्स टू और एक्स वन के बीच में, ध्यान से देखो, कोई दूसरा कलर लेते हैं जिससे समझ में। अब ये देखो, एक्स वन ये रहा और एक्स टू ये रहा। अब देखो ध्यान से, ये है, यहाँ से यहाँ तक मैं मिलाऊंगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का गैप है वन, और यहाँ से यहाँ तक का गैप भी वन, टू हो जाएगा टोटल गैप। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का वन, यहाँ से यहाँ तक गैप वन, यहाँ से यहाँ तक का टू, तो यहाँ से जो भी आया गया वो तो टू हो गया ना। इसके बाद थोड़ा सा और बच रहा है ना, ये पोर्शन देखो ध्यान से, ये पोर्शन बच रहा है ना, तो ये यहाँ जाके कट करेगा इसको, इसके बाद भी कुछ पोर्शन बचेगा ना, यहाँ से यहाँ देखो देखो, तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया ना, ये बोलो, ये समझ में आ रहा है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है ना, ये तो ये एक्स्ट्रा है ना, इसका मतलब है जो x2 है माइनस y1 है उसमें गैप ज्यादा है ना, दो से, साफ दिख रहा है ना, दो से बड़ा है, बीच में कुछ एक्स्ट्रा है उसकी वजह से ये आ रहा है, ठीक है। तो साफ दिख रहा है सर x2 में जो पीरियोडिक नेचर से, अब भाई जो यहाँ पे होगा आगे वही होगा क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक, अगर आप एक लाइन में देख, एक इंटरवल में देख पा रहे हो, एक पोर्शन में, तो आगे भी वही होगा, पीरियोडिक नेचर का है। तो इस पीरियोडिक फंक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि मैंने एक बैंड देखा है तो आगे की सब चीजें वैसी ही चलेगी, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स टू इज ग्रेटर देन, तो क्वेश्चन में आंसर हो गया फिर अपने पास ए सी डी, तो ऑप्शन ए सी डी और राइट आंसर, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन में खेल है, इस ग्राफ का है, इस ग्राफ का है पूरे क्वेश्चन में खेल। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में अगर आप इस ग्राफ को ढंग से पकड़ पाते हो तो ये पूरा जो खेल है इस क्वेश्चन में ग्राफ का है। अगर आप ग्राफ को अच्छे से समझते हो ना, एग्जाम में ग्राफ समझना बहुत जरूरी है, हरी बात समझ,
और एग्जाम में बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ से, ठीक है। एग्जाम में जो अपने बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ से इजीली हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन बिना ग्राफ के हो ही नहीं सकता एग्जाम में, और विदाउट आउट ऑफ एग्जाम भी आप इसको बिना ग्राफ के नहीं समझ सकते अच्छे से। कोई बहुत ही ज्यादा तिकड़मबाजी लगाए तब जाके कुछ समझ में आए बातें, लेकिन बिना ग्राफ के बहुत सारी चीजें आप दे ही नहीं पाओगे इसमें। सारे ऑप्शन से क्वेश्चन बनाए इस तरीके से कि आप ये जो इसका ग्राफ बनाओगे ना तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। क्योंकि आप एग्जैक्ट पॉइंट ऐसे आउट नहीं कर सकते ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो देख सकते हो कि किसके बीच में आ रहा है। तो ये मेन चीज यहाँ से समझ में आई आपको। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम है, फिर उसके बीच में गैप है। तो पूरा खेल इस ग्राफ का है, ठीक है। तो पूरा खेल इस ग्राफ का है। तो उसके बाद आप इस क्वेश्चन को वापस देखना, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट भी कर देना, देखते हैं जो भी आपका। और इस क्वेश्चन को दोबारा अपने से लगाना, और अभी आपको देख रहा है तो इसको पहले अपने से करना, फिर इसको पूरा देखना, ठीक है। ठीक, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। फिर हम इसके बाद एक और क्वेश्चन लाएंगे जो कि जेईई 2018 का है। वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो मैं एक एओडी के क्वेश्चन स्पेशली अभी तक बना रहा हूँ, ताकि एओडी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, और वो हर अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे ऐसा ही हो, सीएमआई हो, चाहे जो भी अच्छे हायर एंट्रेंस एग्जाम है, जो भी वहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कैलकुलस का बेसिक पोर्शन एओडी है, और एओडी को काफी डिफिकल्ट भी माना जाता है क्योंकि उससे अच्छे तरीके क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करना और अच्छे क्वेश्चन लगाना, ठीक है।